अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ जिसे बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और इतनी फ़ायदेमंद, इतनी हेल्दी रेसिपी है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। ढेर सारी बीमारियों का इलाज है इसमें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेथी की बहुत ही वीआईपी रेसिपी, जो कि आपको खाने में लगेगी इंतहाई लाजवाब और इसके फ़ायदे होंगे बेशुमार, जो कि आपको बड़ी-बड़ी बीमारियों से बचाएगी। शुगर के मरीज़ों के लिए निहायत ही मुफीद है ये सब्ज़ी। इसके साथ ही अगर जोड़ों में दर्द रहता है शदीद किस्म का, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये सब्ज़ी। तो आज हम मेथी से एक बहुत ही झटपट से बन जाने वाली बहुत ही फ़ायदों वाली रेसिपी बनाने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली थी 1 पाव मेथी। मेथी यहाँ पर आपने कौन सी लेनी है आप देख लीजिए। देसी मेथी जो इस तरह की होती है ना, छोटे पत्तों वाली, जड़ के साथ होती है, आपने ये वाली मेथी लेनी है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। देसी मेथी का इस्तेमाल करना है, इसमें खुशबू भी ज़्यादा होती है और इसके फ़ायदे भी बेशुमार होते हैं। मेथी सर्दियों के सीज़न में सिर्फ आती है, 3 महीने के लिए ये आती है, तो आप लोग इसके ज़रूर फ़ायदे उठाएँ। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए जड़ें नज़र आ गई हैं नीचे। तो हमने यहाँ पर मेथी को किस तरह इस्तेमाल करना है वो भी आपको बताऊँगी। आपने सिर्फ इसके पत्ते इस्तेमाल नहीं करने बल्कि इसकी डंडी का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। स्पेशली शुगर के लिए तो बहुत ज़्यादा ये कीमती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरह तोड़ूँगी। देखिए इसमें जो जड़ वाला पार्ट है ना, बस ये हमने हटाना है इसका। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो मैं इस तरह से तोड़ लेती हूँ। बस सिर्फ जो ये नीचे का पार्ट है ना, जहाँ पर जड़ है इसकी, तो यहाँ से बस थोड़ा सा हमने इसे तोड़ के इस तरह से लेना है और इसके बाद इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। पहले वॉश करना है, वॉश करने के बाद आपने इसे काटना है। अगर आप पहले इसकी कटिंग करेंगे और बाद में इसको आप वॉश करेंगे, तो इसकी जितनी भी ग़िज़ाइयत है वो सब पानी में बह के ज़ाया हो जाएगी। इसीलिए आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले कटिंग करने से पहले आपने इसे खूब अच्छी तरह से खुले पानी में धो लेना है, क्योंकि इसमें मिट्टी रेत बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद ही आपने इसकी कटिंग करनी है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं, किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा हमने ऑयल लेना है। बहुत कम ऑयल में ले गई हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल यहाँ पर लिया था। इसके बाद इसमें लहसुन डालेंगे। तो लहसुन भी आपने खूब सारा डालना है। एक तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, दिल के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए लहसुन यहाँ पर आपने खूब सारा बारीक चॉप करके इसमें शामिल करना है। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल किया है। अब हमने इसे हल्का सा फ्राई करना है। इसके साथ मैंने सूखी लाल मिर्चें डाली हैं, 1/4 चम्मच ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया। तो चलिए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। यकीन मानिए बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है। गोल्डन कलर आने तक लहसुन को अच्छी तरह से हमने पहले फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें मेथी शामिल कर देंगे। तो इसमें कोई मसाले ख़ास नहीं जाते हैं, 1 से 2 मसालों के साथ ही ये बन के तैयार हो जाती है। सिर्फ इसमें मैं नमक शामिल करूँगी, बाकी इसमें कोई भी मसाला आपने शामिल नहीं करना। मेथी की अपनी खुशबू, अपना फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें बस लहसुन और ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, जो हमने मिर्चें भगाड़ में डाली हैं, इससे ये जायका बहुत ही बेहतरीन सा बन जाता है। अब हमने मेथी को खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम पर। इससे ये होगा कि मेथी की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाती है काफ़ी हद तक। लेकिन शुगर के मरीज़ों के लिए मेथी की जो कड़वाहट है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब इसमें मैं नमक डाल गई हूँ हस्बे ज़रूरत। नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि जब हम मेथी को पकाते हैं तो ये बहुत थोड़ी सी हो जाती है। 2 हरी मिर्चें काट के लिए खुशबू के लिए, थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर देने के लिए। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है इसमें से। यकीन मानिए ये इतनी जायकेदार बनती है कि जब आप इससे खाना खाएंगे तो हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार खाना लगता है। आप इससे पूरा अपना खाना खा सकते हैं, इतनी लजीज ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से इसे पका गई हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन सी ये बन के तैयार तकरीबन हो चुकी है। अगर आप शुगर के मरीज़ से आप चाहते हैं कि आपकी शुगर नॉर्मल रहे,
तो आप लाज़मी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप हफ़्ते में 2 से 3 बार लाज़मी इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इसे खाने से शुगर नॉर्मल हो जाती है। और इसके साथ ही अगर आपको जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो आपने इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है। इसके इस्तेमाल से जोड़ों के दर्दों में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।